यह घटना न केवल दुखद है बल्कि हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक ढांचों पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। बागलकोट की यह हृदय विदारक घटना दिखाती है कि कैसे मामूली सा दिखने वाला झगड़ा कभी कभी अनपेक्षित और भयानक मोड़ ले लेता है। हनुमंत के लिए वह रविवार भी किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। सुबह की ताज़ा हवा और मंदिर की घंटियों के बीच उसने अपनी मां को मंदिर छोड़ा और फिर दिन भर की मशक्कत के लिए खेत की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था जब वह घर लौटेगा तो उसका हंसता खेलता संसार उजड़ चुका होगा। वह मनुष्य दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज सिर पर था और हनुमंत थका हारा घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने आवाज़ लगाई, खिड़की खटखटाई और सन्नाटा चीखने लगा था। जब पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया तो सामने जो मंजर था उसने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया। 3 मासूम जिंदगियां जो कल तक आंगन में चहक रही थी आज फंदे पर खामोश झूल रही थी। कहते हैं कि शनिवार की रात घर में कुछ अनबन हुई थी। एक मामूली सा सास बहू का झगड़ा जो हर दूसरे घर की कहानी है, लेकिन उस रात उन तीखी बातों ने महिला के मन में शायद वह अंधेरा भर दिया था जहां उसे मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझा। क्या वह मानसिक दबाव था या क्षणिक आवेश? जब उसने डीजल पिया होगा तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, लेकिन तब तक मासूमों की सांसें थम चुकी थी। 8 साल का वैवाहिक जीवन जो खुशियों से भरा हो सकता था एक ही पल में मातम में बदल गया। आज वो महिला अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। वह बच भी गई तो क्या कभी उन 3 मासूमों की यादों से बच पाएगी? क्या हम एक समाज के तौर पर इतने संवेदनहीन हो गए कि घर की 4 दीवारी के भीतर घुट रहे किसी इंसान की चीख नहीं सुन पाते? क्या मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू विवादों को सुलझाने का हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा? यह कहानी समाचार रिपोर्ट पर आधारित एक भावनात्मक चित्रण है। पुलिस जांच अभी जारी है और सच्चाई पूरी तरह से महिला के बयान के बाद ही सामने आएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।